बहुत जल्द पूरे विश्व में फैल जाएगा हिंदू धर्म। नास्त्रोदमस ने कर दी थी भविष्यवाणी। क्या इस्लाम धर्म का अंत निकट है? हिंदू राष्ट्रमय होगा अखंड भारत। कैसा मंजर होगा हिंदू राष्ट्र का? एक ऐसा महापुरुष होगा जो सनातन को पूरे विश्व में फैलाएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नास्त्रोदमस केवल भविष्यवक्ता ही नहीं, चिकित्सक और शिक्षक भी थे। ये प्लेग जैसी महामारियों का चिकित्सा करते थे। इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया था। भविष्य की बातों को हजारों साल पहले ही घोषणा करने के लिए मशहूर नास्त्रोदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ। नास्त्रोदमस ने किशोरावस्था से ही भविष्यवाणियां करना शुरू कर दी थी। ज्योतिष में उनकी बढ़ती दिलचस्पी ने माता पिता को चिंता में डाल दिया, क्योंकि उस समय कट्टरपंथी ईसाई इस विद्या को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। ज्योतिष से उनका ध्यान हटाने के लिए उन्हें चिकित्सा विज्ञान पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर नास्त्रोदमस चिकित्सक बन गए। 450 साल पहले नास्त्रोदमस ने कर दी थी नरेंद्र मोदी के बारे में भविष्यवाणी। नास्त्रोदमस ने इस बात के बारे में 450 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी 1555 में अपनी एक किताब द प्रोफेसीज में कर दी थी। फ्रेंच भाषा में लिखी यह किताब नास्त्रोदमस ने साफ लिखा है, यह व्यक्ति भारत की काया पलट कर देगा। जानकार मानते हैं कि मोदी के बारे में नास्त्रोदमस ने भविष्यवाणी की है। नास्त्रोदमस की भविष्यवाणी जानकारों का कहना है, मोदी के शासन में भारत बनेगा विश्व की महाशक्ति। भारत का कायापलट हो जाएगा और दुश्मन राष्ट्रों का वजूद मिट जाएगा। नास्त्रोदमस ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि एशिया में 21वीं सदी में एक महान नेता का जन्म होगा और एशिया में धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर होगी, जैसे कि आज है। नास्त्रोदमस की हिंदू धर्म के संबंध में सटीक भविष्यवाणी चलिए जान लेते हैं। तबाह कर देंगे पुस्तकालयों को बर्बर लोग। एक समय ऐसा आएगा कि जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखों की सभ्यता को तबाह कर डालेंगे और पुस्तकें वगैरह फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं आ पाएगा। यह भविष्यवाणी खरी उतरती है और आप सभी जानते हैं कि बर्बर आक्रमणकारियों ने हमले में भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। हजारों मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया गया था। यह बात सर्वविदित है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने अखंड भारत के आधे हिस्से की हिंदू और बौद्ध सभ्यता को लगभग नष्ट ही कर दिया है। आज भी आप इस बर्बर आक्रमण के अवशेष को देख सकते हो। सेंचुरी द्वितीय की 12वीं भविष्यवाणी में नास्त्रोदमस लिखते हैं कि बंद आंखें एक पुरातात्विक उन्माद को देखेगी। ईश्वरीय एकांत के वस्त्र उतारने की चेष्टा का एक शासक कठोरता से दमन करेगा और भीड़ के जुनून द्वारा मंदिर पर बलपूर्वक कब्जे की सजा देगा। यह भविष्यवाणी 1990 में हमें
राम जन्मभूमि पर बने बाबरी ढांचे के गर्भगृह में स्थित जन्म स्थान पर कब्जे की याद दिलाती है। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं को बलपूर्वक वहां से खदेड़ने का आदेश दे दिया था, जिसके चलते सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। कई हिंदू इस दमन चक्र के चलते सरयू नदी में कूदकर अपनी जान गंवाई थी। यह भयानक मंजर आज भी लोगों के जहन में सुरक्षित है। कई वर्षों तक होगी मोदी का शासन। वर्ष 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो चुके थे और नतीजे में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत हासिल हुआ था, उस समय नास्ट्रोदमस की एक भविष्यवाणी की काफी चर्चा हुई थी। मशहूर फ्रेंच कॉलमिनिस्ट फ्रेंकैंडो के मुताबिक नास्ट्रोदमस ने भारत में पीएम नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद और अजेय रहने की भविष्यवाणी की थी। नास्ट्रोदमस ने भविष्यवाणी की थी वर्ष 2014 से 2026 तक भारत का प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्ति करेगा जिससे शुरुआत में ही लोग बहुत नफरत करेंगे, लेकिन बाद में जनता और बाकी सभी लोग उसे उतना प्यार देंगे कि वह अगले कई सालों तक भारत का प्रधानमंत्री रहेगा। आइए आपको बताते हैं नास्ट्रोदमस की कौन कौन सी भविष्यवाणी अब तक सच साबित हुई है। 16वीं सदी में हो गई थी मौत की भविष्यवाणी। नास्ट्रोदमस ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर भविष्यवाणी की थी। वह अपने शासन की ओर वापस आएगी, उसके दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, वह विजेता बनकर उभरेगी, लेकिन 3 से 70 वर्ष में मौत सुनिश्चित है। चलिए जानते हैं हमारे ग्रंथ के बारे में, जिससे पूरी दुनिया विज्ञान को चुनौती देने वाला ज्ञान की रोशनी पूरे विश्व में फैलता है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि ईसा और मुहम्मद के जन्म से बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास ने पुराण ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्गम और विकास तथा ईसा मसीह उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में लिख दिया था। लिंग छेदी शिखाहीनम संश्रुधारी साधुसुकः उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जाननम विना कौलम च पश्यते सह भाक्ष्यतः मतामम मुस्लेनवः संस्कारे कुशौरिवः भविष्यति तस्मान मुस्लवन्ते हि जायते धर्म दूषकः इति पश्चास्य धर्मस्य भविष्यति मया कृतः। भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 1 श्लोक 25, 26, 27। रेगिस्तान की धरती पर एक मोहम्मद जन्म लेगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुर कुल सभी मानव को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे। उनकी शिखा चोटी नहीं होगी। वो दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे और मानव जाति का नाश करने की चेष्टा करेंगे। राक्षस जाति को बढ़ावा देने एवं और ये धर्म कालांतर में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ईसा मसीह का उल्लेख। इस पुराण में ईसा मसीह का जन्म, उनकी हिमालय यात्रा, तत्कालीन सम्राट शालिवाहन से भेंट के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसे आधुनिक रिसर्च के बाद प्रमाणित भी किया जा चुका है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के खंड 3 के अध्याय 2 के श्लोक में ये उल्लेख मिलता है, जिसमें ईसा मसीह के लंबे समय तक भारत के उत्तराखंड में निवास करने और तपस्यारत रहने का वर्णन है। उस समय उत्तरी भारत में शालिवाहन का शासन था। एक दिन वे हिमालय गए, जहां लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर उन्हें एक गौरवपूर्ण दिव्य पुरुष को ध्यान मग्न अवस्था में तपस्या करते हुए देखा। समीप जाकर उन्होंने उनसे पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? उस दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, मेरा नाम ईसा मसीह है। कुंवारी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ।
विदेश से आया हूँ जहाँ बुराइयों का अंत नहीं है। उन अस्थानियों के बीच मैं मसीहा के रूप में प्रकट हुआ हूँ। भविष्य पुराण अध्याय 2 में कहा गया है, मलेच्छ देशे मसीहो हम समागतः ईसा मसीह इति च मम नामः प्रतिष्ठामि। हिंदू कुश पर्वत का सत्य भविष्य पुराण में जिक्र आता है कि एक समय जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदू कुश पर्वत तक थी तो वहां प्रसिद्ध शिव मंदिर था। ऐसा कहा जाता है एक बार कुछ संत हिंदू कुश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने गए थे तो भगवान शिव ने उन्हें बताया था, अब आप सभी यहाँ से लौट जाओ, मैं इस स्थान को सदा के लिए छोड़ रहा हूँ। जाओ और सभी को बता दो, अब यहाँ किसी को नहीं आना है। थोड़े दिन में प्रलय की शुरुआत यहाँ होने वाली है। कहा जाता है इसके बाद खलीफाओं के आक्रमण ने अफगान और हिंद कुश पर्वतमाला के पास रहने वाले 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया था। अफगान के इतिहासकार खोंडमीर के अनुसार यहाँ पर कई आक्रमणों के दौरान 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार हुआ था। इसी के कारण यहाँ पर्वत श्रेणी को हिंद कुश नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है हिंदुओं का वध। हालांकि कुछ संत लोग मानते हैं कि भगवान जब किसी स्थान से नाराज हो जाते हैं तो वहां प्राकृतिक प्रलय देखने को मिलती है। आज हिंद कुश पर्वत के आसपास भूकंप का केंद्र बना हुआ है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।